हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। हम लोग जाने हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स कंडक्टर से किस तरह से अलग होते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स की अगर बात करें तो कुछ एग्जांपल लेते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे प्लास्टिक है, उसी तरह से कुछ ग्लास है, ठीक है। ये सब जो है ये सब डाइलेक्ट्रिक्स हैं। इन सब में क्या होता है, इनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो नहीं होते हैं, यानी कि जो भी इनके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंडेड होते हैं। वो पूरे सब्सटेंस में मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं, इसलिए उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलेंगे। सिंस इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने के कारण वो कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं जिनमें चार्ज कैरियर्स नहीं होता है। सो ये रहा डाइलेक्ट्रिक का एक बेसिक सा डेफिनेशन। सो डाइलेक्ट्रिक्स so dielectrics are non-conducting substances. Dielectrics are non-conducting substances. They do not have charge carriers. Charge carriers नहीं होता है। चार्ज carriers means free electrons. So dielectrics are non-conducting substances and they do not have free electrons means charge carriers. अब क्या होता है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब क्या होता है। हम लोग देख चुके हैं कंडक्टर्स के केस में, जब कंडक्टर्स को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसके कारण उनके सरफेस पर, सब्सटेंस के सरफेस पर एक सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। बट इस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री नहीं होते हैं पूरे कंडक्टर में मूव करने के लिए। सिंस ये कंडक्टर में मूव करने के लिए फ्री नहीं है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र नहीं होगा एक साइड से दूसरे साइड में, बल्कि इनमें जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल अपने आप को स्ट्रेच करेगा, अपने आप को खींचेगा, ठीक है, और साथ में रीओरिएंट होगा, जिसके कारण एक टेम्पररी डाइपोल मोमेंट आता है जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। इसी टेम्पररी डाइपोल मोमेंट, हर एक मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो सब कलेक्टिवली उस सब्सटेंस के सरफेस पर एक सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस करता है। उस सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड के अपोजिट में एक फील्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इंड्यूस्ड चार्ज के कारण हुआ है। बट इस केस में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर सके, जिसके कारण क्या होता है कि उस सब्सटेंस में, यानी कि डाइलेक्ट्रिक में, एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये सब कैसे होता है, वो हम दो तरह के मॉलिक्यूल्स के केस में देखेंगे। पर सबसे पहले जान लेते हैं कि दो तरह के मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट क्या होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट, non-polar molecules and second one is polar molecules। अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनको एक एक करके देखते हैं, ठीक है। हम लोग का जो फर्स्ट है वो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जानते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता क्या है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसा नाम से पता चला है कि उसमें कोई पोलैरिटी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि उसमें जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स center of positive and negative charges coincide with
विथ ईच अदर यानी कॉन्साइड करता है। देयरफॉर दे डू नॉट हैव therefore they do not have permanent dipole moment। देखते हैं ये कैसे होता है। हम लोग एक सब्सटेंस लेते हैं जिसके मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं, तो अगर इस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होंगे तो उस मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर वो एक ही पॉइंट पर होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही लोकेशन पर होगा। और सिंस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, यानी कि डी जो है वो जीरो है, इसीलिए डाइपोल मोमेंट भी जीरो होगा, क्योंकि पी इक्वल टू क्या होता है 2a⁴, सॉरी डाइपोल मोमेंट होता है 2a⁴। जैसे गुड 2a⁴, यहाँ पर 2a, यानी कि दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है जीरो है, तो ये डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इसमें कोई भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो इस तरह का ये अगर सब्सटेंस तो इसमें बहुत सारा होगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कॉन्साइड कर रहा है। सो इस टाइप का सिचुएशन है, इसमें कोई भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जब हम लोग इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इस तरह का सिचुएशन है। बट जब हम इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो किस तरह का सिचुएशन आएगा। ठीक है, सो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड applied, then the molecules of the dielectric reorient or stretch themselves, stretch और reorient बोले ज़्यादा अच्छा है, और reorient themselves to give a induced dipole moment, resulting in induced dipole moment। ठीक है, resulting in induced dipole moment। ठीक है, जैसे अभी ई जब जीरो है तब ऐसा सिचुएशन है, बट जब हम इसमें ई अप्लाई करते हैं, ठीक है, जब ई अप्लाई करते हैं तो मान लेते हैं हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ई इज नॉट इक्वल टू जीरो इस केस में। ठीक है, सो इस डायरेक्शन में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, फैला ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या है, इधर पॉजिटिव चार्ज का कोई सोर्स होगा, इधर नेगेटिव चार्ज होगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड से निकल रहा है, उधर जा रहा है। ठीक है, सो इधर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, इस मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है वो इस डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा, और जो पॉजिटिव पार्ट है उस डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा ना। बट दोनों अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें बाउंडेड है, तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, बस एक दूसरे को स्ट्रेच कर सकता है। ठीक है, थोड़ा अलग हो सकता है। ठीक है, सो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अभी बाउंडेड ही है, बट थोड़ा सा फैल गया इस तरह से। ठीक है, अभी भी बाउंडेड ही है, बट थोड़ा सा फैल गया है। सो इस तरह का सिचुएशन होगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो इस तरह का सिचुएशन होगा। अब सिंस यहाँ पर इस तरह का सिचुएशन आ रहा है, सो इससे हम लोग एक चीज़ देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, एक चीज़ देख पा रहे हैं कि एक डायरेक्शन में पूरा नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है, एक डायरेक्शन में पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। ठीक है, एक डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज, एक डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि इसके इस सरफेस में देखिए नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, इसके इस सरफेस में पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, और बीच का ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे कैंसिल कर देगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे कैंसिल कर देगा, ये भी कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, ये चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए तब चार्ज नहीं था, बट जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तब इसके मॉलिक्यूल्स अपने आप को इस तरह से रीओरिएंट किए, इस तरह से अरेंज कर लिए अपने आप को कि
इधर एक चार्ज नेगेटिव चार्ज दिखाई देने लगा और इधर पॉजिटिव चार्ज दिखाई देने लगा, इस चार्ज को हम बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। बोल रहे हैं कि चार्ज हो गया, इंड्यूस हो गया, ठीक है। तो इन चार्जेस को बोलेंगे इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। तो इसको सिग्मा पी, ये भी सिग्मा पी, बट ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब सिंस इस इंड्यूस्ड चार्ज के कारण, इस इंड्यूस्ड चार्ज के कारण क्या होगा, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसको बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यही सिचुएशन हम लोग देख रहे थे कंडक्टर के केस में। बट कंडक्टर के केस में क्या हो रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन से फिर से वापस मूव कर पा रहे थे, बट यहाँ पर जो ये मॉलिक्यूल्स है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री नहीं है मूव करने के लिए, इसलिए इसमें उस तरह का कोई मूवमेंट नहीं होगा। जो भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा नहीं होगा कि इसके इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इसके इक्वल हो जाए उतना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो हियर ई जो होगा वो ई आई के इक्वल नहीं होगा, ई आई के इक्वल नहीं होगा, दैट इज ई माइनस ई आई, ये जीरो के इक्वल नहीं होगा। यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये चार्ज भी रहेगा। इस चार्ज के कारण एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होता है, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा, एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस हो गया, ठीक है। सो ऐसा सिचुएशन होता है किसी केस में, ये जो सिचुएशन है ये किसी भी डाइलेक्ट्रिक केस में होगा, लेकिन हम जो दिखा रहे हैं ये दिखाया हुआ है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तब देख रहे हैं कि उसका डाइपोल मोमेंट जीरो था। बट आप देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये थोड़ा क्या हो गया है, स्ट्रेच कर गया है, तो इनमें एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। ये सिचुएशन है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के केस में। अब हम लोग देखेंगे कि एक पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, ठीक है। अच्छा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का कुछ एग्जांपल्स अगर देना हो तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर होता है, क्यों? क्योंकि देखिए इधर कार्बन है, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन में जो होता है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है और इसमें पॉजिटिव, इसमें भी नेगेटिव। तो इसमें नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में एक डाइपोल मोमेंट होगा, इस डायरेक्शन में एक डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो देखिए इसके कारण इधर डाइपोल मोमेंट होगा, इसके कारण इधर डाइपोल मोमेंट होगा, बट ये दोनों डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, और सिंस ये बॉन्ड लेंथ भी इक्वल है तो ये डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी इक्वल होगा। सिंस डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल है और एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और कैंसिल कर देगा जिससे क्या हो जाएगा, P जीरो हो जाएगा। P क्या हो जाएगा, जीरो, मीन्स डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो, परमानेंट डाइपोल मोमेंट जीरो। उसी तरह से H2O2 इन सब में भी जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये सब जो है ये सब हम देख पा रहे हैं सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स है। क्या है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक साइड में हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, ठीक है, बीच से ब्रोकर है तो ये सिमेट्रिक बनेगा, ठीक है। सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है ये सभी क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। अब हम जानते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। सो पोलर मॉलिक्यूल्स अगर आप लोग केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। सो पोलर मॉलिक्यूल्स एकदम अपोजिट होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के। पोलर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के एकदम अपोजिट होते हैं। सो पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, इन पोलर मॉलिक्यूल्स द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस do not coincide, यानी coincide नहीं करता है, therefore they have permanent dipole moment even in the absence of
absence of external electric field, external electric field, यानी कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज, जैसे एक मॉलिक्यूल अगर है तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस तरह से सेपरेटेड रहेगा। क्या रहेगा? सेपरेटेड। ये पोलर मॉलिक्यूल है तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नॉन पोलर केस में क्या था, एक ही जगह पे था, बट इस केस में क्या रहेगा, सेपरेटेड रहेगा। ठीक है, सो ये पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, यानी कि पी जो होता है 0 के इक्वल नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल्स में पहला जो एग्जाम्पल है वो वाटर मॉलिक्यूल है, यानी कि H2O। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है वाटर मॉलिक्यूल H2O। तो H2O किस तरह से, H2O में किस तरह से परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है उसको देखते हैं। ठीक है, H2O का जो स्ट्रक्चर होता है वो V शेप का होता है, इस शेप का H2O। इसका डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरह का होता है। इधर इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण क्या होता है कि इस डायरेक्शन में इसका एक डाइपोल मोमेंट होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन होता है, इसमें भी इस डायरेक्शन में होगा। देख पा रहे हैं कि इसमें इधर भी है इधर भी है, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटीज है, तो वेक्टर, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो हम लोग या तो ट्रायंगल लॉ से निकाल सकते हैं या फिर पैरेललोग्राम लॉ से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पैरेललोग्राम लॉ का यूज करते हैं। तो ये दो वेक्टर हैं, सो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा। ठीक है, सो अगर ये P1 था और ये भी P1 ही होगा, क्योंकि इसको P2 मान लेते हैं। सो ये P इक्वल टू क्या हो गया, P1 प्लस P2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि इनमें एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, उसी तरह का अगर और एग्जांपल लें तो वो है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, H एंड इधर क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज पार्शियली नेगेटिव चार्ज, तो इस डायरेक्शन में डाइपोल होगा, यानी कि P जो कि 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि एक डाइपोल मोमेंट इसमें होगा, चाहे इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें या फिर ना करें। ठीक है, सो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है और उनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड नहीं करता है, बल्कि वो सेपरेटेड रहता है। ठीक है, क्या रहता है, सेपरेटेड। पर ध्यान दीजिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से दूर नहीं जा सकता है, बस थोड़ा सा सेपरेटेड रहता है, लेकिन बाउंडेड ही रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर ये एक सब्सटेंस लें, अगर ये सब्सटेंस लें तो इस सब्सटेंस में क्या है, ये पोलर मॉलिक्यूल से मान लीजिए बना हुआ है, तो पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ तो इस तरह का सिचुएशन रहेगा, इस तरह का सिचुएशन रहेगा, पहले से सेपरेटेड रहेगा। और इस तरह से इससे क्या रहता है कि जब हम लोग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेंडमली ओरिएंटेड रहते हैं। ठीक है, रेंडम रहते हैं, कुछ इस टाइप से रहेगा, कुछ इस टाइप से रहेगा, कुछ इस टाइप से, इस टाइप से ओरिएंटेड रहता है जब हम लोग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं। तो जब E 0 है तब ये जो सब्सटेंस इस तरह से रहता है, जिसके कारण इसके सरफेस पर कोई भी चार्ज नहीं रहता है। ठीक है, बट अगर उनका एक मॉलिक्यूल को देखें, एक मॉलिक्यूल को, तो एक मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट अब भी है, बट सिंस से डाइपोल मोमेंट एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, जैसे ये प्लस है, माइनस है, तो इसके लिए डाइपोल मोमेंट अब इधर हो जाएगा, इसके लिए डाइपोल मोमेंट इधर हो जाएगा, इसके लिए डाइपोल मोमेंट इधर, इसके लिए 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 इधर। तो इस तरह से अरेंज होते हैं कि इनका अगर नेट डाइपोल मोमेंट निकाला जाए ना तो इस केस में इनका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। इस पूरे सब्सटेंस की बात करें। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का देखें तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, बट पूरे सब्सटेंस को देखा जाए तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि इस पूरे वॉल्यूम में जो डाइपोल मोमेंट हो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तब क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या कर लेते हैं, ओरिएंट कर लेते हैं। इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में रहेगा, तो इस तरह से ओरिएंट कर लेगा अपने आप को। ठीक है, इस तरह से अपने आप को ओरिएंट कर लेगा, जिससे इसका जो नेट
अब यहाँ पर ओरिएंट कर दिया तो इधर एक नेगेटिव चार्ज का पट्टी दिखाई दे रहा है, इधर एक सरफेस पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सेम सिचुएशन है, यहाँ पर सिग्मा पी बनेगा जो प्लस होगा, यहाँ पर सिग्मा पी बनेगा जो माइनस होगा। पी क्यों? क्योंकि पोलराइज, क्योंकि ये इंड्यूस्ड है, ठीक है, ये इंड्यूस्ड है या पोलराइज भी बोलते हैं। सो ये जो है यहाँ पर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इस सरफेस चार्ज के कारण इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, अगर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ना। सिंस ये इंड्यूस्ड चार्जेस है, ये सब क्या है? इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, और ये कैसा चार्ज डेंसिटी है? सरफेस है, ठीक है। सो इस इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई आई वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में, जैसा कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता था, ठीक है। सो पोलर रहे या नॉन पोलर रहे सब सेम चीज होता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक केस में यही सब चीज होता है। सो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ई जो है, बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि इसके इक्वल हो जाए, यानी कि ई माइनस ई आई जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, बल्कि कुछ एक वैल्यू होगा, ठीक है। और पॉजिटिव वैल्यू होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है, ठीक है। सो ये सिचुएशन है यहाँ पर। ये जो ई है वो क्या है? एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड यहाँ पर जो ई आई है ये है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर क्या है कि इसके कारण एक जो इसके कारण देखिए इधर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, इधर नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। तो इस नेगेटिव से पॉजिटिव के डायरेक्शन में, इस नेगेटिव से इस पॉजिटिव के डायरेक्शन में क्या होगा? एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होगा। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो इस पूरे सब्सटेंस का जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होता है? जीरो होता है। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब एक डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है, ठीक है। सो ये पी यहाँ पर नॉन जीरो होगा। क्या होगा? नॉन जीरो। तो आज हम लोग पढ़ लिए डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? नॉन कंडक्टिव सब्सटेंस होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, यानी कि चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं। उसके बाद दो तरह का डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में जाने। वैसा डाइलेक्ट्रिक्स जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे होता है, यानी कि कोइंसाइड करता है, उनको बोलते हैं हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जिसके कारण उनमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या उनमें क्या होता है? उनमें डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। भले ही उनमें डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, बट कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग अप्लाई नहीं भी करते हैं तब भी उनका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या करता है? कोइंसाइड नहीं करता है, जिसके कारण उनमें एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। और जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब तो उनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता ही है, लेकिन वो अपने आप को इस तरह से ओरिएंट कर लेते हैं कि उस पूरे सब्सटेंस का भी डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो जाता है जिस सब्सटेंस को वो बना रहे हैं, ठीक है। सो इन दो चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजेशन के बारे में। थैंक यू।